चलिए आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 प्रश्नावली 3 के प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण को कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि हम पिछला क्वेश्चन में बताए हुए थे, क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करके x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, x या y का मान निकालते हैं और उसको कहाँ रख देते हैं? समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। क्लियर है? बता दिए थे पिछला क्वेश्चन में। क्लियर है? यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वह वीडियो जाके जरूर देखिए। यह सब पिछला प्रश्न में बताया गया है। क्लियर है? चलिए तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। क्लियर है? इसलिए प्रतिस्थापन विधि कौन विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। कौन समीकरण लेंगे? समीकरण फर्स्ट से। जरूरी नहीं कि समीकरण फर्स्ट से, कोई भी कर सकते। समीकरण सेकेंड को का भी मान निकाल के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट का भी मान निकाल के समीकरण सेकेंड में रख देंगे। प्रतिस्थापन विधि बनाने का तरीका क्या होता है, एक समीकरण का मान निकालिए और दूसरा समीकरण में रख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, s माइनस टी इक्वल टू 3, यही ना समीकरण फर्स्ट। तो s का मान निकालते हैं तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और माइनस टी जाके इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस टी। तो एक का मान निकल गया, s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये क्या हो गया, समीकरण इसको थर्ड मान लेते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, या s का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे s का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। क्लियर है? x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। समीकरण सेकेंड क्या दिया हुआ है, s बटा 3 प्लस t बटा 2 इक्वल टू 6, यही ना दिया हुआ। तो क्या होगा, s के जगह पर रखेंगे, s के जगह पर कितना रखेंगे, 3 प्लस t बटा 3 प्लस t बटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, भी का जोड़ निकलेगा, क्या होगा एलसीएम 6। क्या हो जाएगा, इसको 3 से भाग देंगे, कितना बार, 2 बार। 2 से आता ऊपर में गुना करते हैं, इसको ऐसे लिख दे 2 इंटू 3 प्लस t। क्लियर है? अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 3 बार में क्या होगा, 3t इक्वल टू 6। अब देखिए इसको गुना करेंगे। गुना करने का तरीका क्या है, बाहर जो रहता है दोनों में गुना होता है, क्या होगा, 3 दूना 6। यहाँ क्या होगा, 2t प्लस 3t, यहाँ 3t हो जाएगा बटा 6 इक्वल टू 6। अब देखिए क्या होगा, 6 और 2t और 3t जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5t बटा 6 इक्वल टू 6। क्लियर है? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। चलिए क्या हो जाएगा, इसको उतार लेते हैं, यहां समझाना है इसलिए यह उतार लेते हैं। 6 प्लस 5t बटा 6 इक्वल टू 6, यही ना है, यहाँ उतार लिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 6 के बटा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 से कोई चीज में गुना करेंगे तो सेम चीज आ जाता है, क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। ठीक है, 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, 5t और 36 और यह 6 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, -6। प्लस में है तो माइनस में, -6 क्या हो जाएगा, 5t इक्वल टू 30। तो क्या होगा, t इक्वल टू 30 बटा 5 से कटेगा कितना बार, इसलिए t का मान कितना हो गया, 6। t का मान कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, इसको
यह टी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, तो यो एस का मान निकल जाएगा। समीकरण सेकंड में भी रखेंगे तभी एक्स का मान निकल जाएगा, और समीकरण थर्ड में भी रखेंगे तभी एक्स का मान निकल जाएगा। लेकिन इसका मान हम समीकरण थर्ड में रखें, क्या है यहाँ इजी निकलेगा, आसानी से निकल जाए, समझ रहे ना, यहाँ आसानी से निकल जाएगा, इसलिए टी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण थर्ड में रखेंगे। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, वो समीकरण थर्ड क्या है? एस बराबर 3 प्लस टी है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? एस बराबर 3 और प्लस टी का मान कितना है? 6 है, तो क्या हो जाएगा? इसलिए एस इक्वल टू क्या होगा? 6 3 9, तो एस का मान कितना हो जाएगा? 9। एस का मान कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहा था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हम लोग हल कर दिए, और एक्स और वाई का मान निकालना था, ठीक है? नहीं, यहाँ टी और एस का मान निकालना था, टी और एस का मान निकालना था, तो हम लोग टी और एस का मान निकालेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मान निकाले हैं वो लिख लेते हैं, इसलिए एस इक्वल टू 9 और टी इक्वल टू 6। आंसर। तो यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।